प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की शुरुआत की थी और सरल रेखीय गति में वेग एवं त्वरण क्या होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त की थी। कुछ एग्जाम्पल्स हमने उस लेक्चर में किए थे। आज कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लॉ ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन is x equal to half of vt, then prove that the acceleration is constant। मतलब यदि सरल रेखा में गति का नियम x is equal to half of vt हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण अचर होगा। दिया हुआ है x is equal to half of vt, इसको इस तरह लिख सकते हैं v is equal to 2x upon t, v means dx by dt। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 dt बाई टी बचता है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट log x इज इक्वल टू 2 log t प्लस log c और x इक्वल टू सी टी स्क्वायर। अब हमें त्वरण पूछा गया है और त्वरण था x डबल डॉट यानी d2x बाई dt2। तो इस समीकरण को दो बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास पहले एक अवकलन से dx बाई dt इक्वल टू 2ct प्राप्त होगा और जब दोबारा अवकलन करेंगे तो d2x बाई dt2 2c प्राप्त होता है। d2x बाई dt2 ही त्वरण है और 2c यानी कांस्टेंट, तो त्वरण हमें अचर प्राप्त होता है और यही हमें ज्ञात करना था। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है, इफ़ time t be regarded as a function of velocity v, prove that the rate of decrease of acceleration is given by f cube d2t by, यानी यदि समय t को वेग v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर f क्यूब इंटू d2t अपॉन dv2 से प्राप्त होती है। अब यहाँ t को वेलोसिटी v का फलन कहा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें dv बाई dt चाहिए, इसलिए हम इस समीकरण को v के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारे पास आता है dt बाई dv इज इक्वल टू f डैश v। dt बाई dv कैन बी राइट डाउन एज 1 अपॉन f वेयर f इज एक्सेलरेशन। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू v, यानी एक बार और v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें प्राप्त होता है d2t अपॉन dv2 इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ स्क्वायर df अपॉन dv। और df अपॉन dv को हम इस तरह लिख सकते हैं df बाई dt इंटू dt बाई dv। dt बाई dv वंस अगेन रिप्लेस बाय 1 अपॉन f, सो वी हैव -1 अपॉन एफ स्क्वायर df बाई dt इंटू 1 अपॉन f और -1 अपॉन एफ क्यूब df बाई dt, यानी df बाई dt इज इक्वल टू माइनस एफ क्यूब d2t बाई dv2। नेगेटिव df बाई dt इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी df बाई dt का माइनस चिन्ह में होना ही उसका रेट ऑफ डिक्रीज कहलाता है और यही हमें ज्ञात करना था। अब हम मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन यानी समतल में कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। जब कण समतल में गतिमान होता है तो उसका गति पथ प्रायः एक वक्र होता है और इस स्थिति में समय के साथ साथ उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता रहता है और ऐसे में उसकी गति वक्रीय होती है, यानी इस केस में हमें कर्विलिनियर मोशन प्राप्त होगा, यानी इस गति को हम वक्र रेखीय गति कहेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी निर्देशीय अक्षों के समानांतर वेग एवं त्वरण क्या होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ हमें मान लेते हैं कि जो कण है वो xy प्लेन में गतिमान है और t समय पर कण की स्थिति वक्र पर p बिंदु पर है और t प्लस डेल्टा t समय पर कण की गति वक्र पर q बिंदु पर है। p के निर्देशांक xy मान लेते हैं और q के निर्देशांक x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। तो सबसे पहले वेलोसिटी पैरेलल टू x एक्सिस, यानी
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के समानांतर वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है, तो उसका तात्पर्य हुआ कि एक्स अक्ष के समानांतर विस्थापन में परिवर्तन की दर। चित्रानुसार हम देखते हैं कि एक्स अक्ष की तरफ विस्थापन डेल्टा एक्स होता है, तो परिभाषा अनुसार वेलोसिटी जो होगी वो होगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको हम फिर एक्स डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। फिर परिभाषा लगाएं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, इसको हम डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं और इसको फिर हम वाई डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई यानी परिणामी वेग हुआ v और इसका मान हुआ रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। गति की दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा का फार्मूला हुआ वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट यानी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हुआ, और डी वाई बाई डी एक्स टेंशाई होता है। और चित्रानुसार हम ये देख सकते हैं कि जो वेग की दिशा होगी वो हमेशा p पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष होगी। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए हम देखें तो वेलोसिटी मान लेते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ p बिंदु पर u और v हैं और q बिंदु पर u प्लस डेल्टा u एंड v प्लस डेल्टा v है। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। तो सूत्रानुसार लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा टी, इसको हम डी यू बाई डी टी लिख सकते हैं, और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट जो कि एक्स डबल डॉट के बराबर होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के समानांतर वेग में परिवर्तन की दर यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और v की वैल्यू रखें वाई डॉट तो हमें वाई डबल डॉट प्राप्त होता है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी परिणामी त्वरण जो होगा वो होगा f बराबर रूट ऑफ एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर। इसी तरह दिशा यानी डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होगी वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट, और अगर दिशा त्वरण की दिशा यदि एक्स एक्स से थीटा कोण बनाए तो ये tan थीटा के बराबर होगा, और उस केस में हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी tan इनवर्स ऑफ वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन एट टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। यानी एक समतल में गतिमान कण के t समय पर निर्देशांक x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कॉस टी है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण अचर रहता है और t समय पर उसकी गति की दिशा भी ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दिया हुआ है x और y, और जब हम t के सापेक्ष इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आता है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a ऑफ साइन टी। एक बार और t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करें तो डी टू एक्स बाई डी टी टू की वैल्यू आती है माइनस a साइन टी एंड डी टू वाई बाई डी टी टू की वैल्यू आती है a कॉस टी। परिणामी त्वरण पार्टिकल का होगा रूट ऑफ डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू। दोनों की वैल्यूज़ जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें a प्राप्त होता है जो कि कांस्टेंट है। इसी तरह यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एट टाइम t यानी t समय पर यदि कण की गति की दिशा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो हमारे पास सूत्र होगा tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और जब हम इन दोनों का मान रखते हैं a साइन टी अपॉन a ऑफ 1 प्लस कॉस टी तो हमें tan टी बाई 2 प्राप्त होता है, और तब हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू टी बाई 2 यानी t समय पर कण की गति की जो दिशा है वो x अक्ष के साथ थीटा यानी t बाई 2 कोण बनाती है।